उसमें सबसे बड़ा प्रेशर एडिकेटिव पर है, जिसने पेपर का कंडक्शन किया, मतलब कंडक्ट किया और पेपर कंडक्ट करने में वो 100% क्या रहे, फेल हो गए। तो अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं कि कुछ सुधार होंगे। लेकिन अब कितना सुधार होगा वो तो पेपर पर डिपेंड करेगा। पेपर जब 13 अगस्त था वो कैंसिल होकर अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट वीक में कैलेंडर आएगा, नहीं कि एग्जाम होगा आपका। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। देखिए, जब से एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम अब एक्सटेंड हो चुका है, वो आपको पता है। लेकिन अब एग्जाम जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर दे रखा है, क्या वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा या नहीं होगा? पहला पॉइंट तो सबसे बड़ा ये है, या वो और ज्यादा डिले होगा या कितना डिले होगा उसके बारे में बताएंगे हम। दूसरा कि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ है ना, उसकी आंसर की डिले क्यों हो रही है, कब तक आंसर की आ सकती है। दूसरा, और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो 10th में, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में, तीनों की कट ऑफ क्या जा सकती है, आज हम इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो गड़बड़ी आई थी ना, पेपर में गड़बड़ी थी, मतलब पेपर में आंसर ऑप्शन थे ना वो 3 थे, किसी में जो पहले से टिक हो रहे थे, या मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी, और वो आपको पता है, आपने पेपर दिया। और उसके बाद एसएससी का नोटिस आया कि 2 तारीख को कुछ एग्जाम दोबारा से होंगे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो आंसर की है वो डिले है। और ये आप भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिनका एग्जाम हुआ है ना, देखिए जिनका एग्जाम सही से हुआ है, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे। कहीं ना कहीं जो सर्वर डाउन या बीच में गड़बड़ी, माउस काम नहीं कर रहा, वो तो सबके साथ था। लेकिन एग्जैक्ट पेपर फिर भी जो करके आए हैं, जैसा भी, वो एक बार आंसर की से चेक करना चाहते हैं कि उनकी आंसर की कट ऑफ क्या है, मतलब क्या उनका 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल में कट ऑफ है इतना कि वो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आज सबसे पहले कि सिलेक्शन के लिए आपको लगभग कितने नंबर चाहिए, यहां पे उसी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहां पे। लेकिन अगर मैं 10th और 12th की बात करूं तो लगभग आपके मार्क्स, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके मार्क्स लगभग 145 के आसपास होने चाहिए, किसमें, 10th और 12th, क्योंकि उनका पेपर अब की बार, ये देखिए ग्रेजुएशन पेपर का लेवल का पेपर हार्ड था, इनका पेपर उसके मुकाबले सही था, ठीक था, मॉडरेट था। लेकिन जिनका पेपर, जिन्होंने तैयारी ग्रेजुएशन लेवल की, वो तो क्वालिफाई कर देंगे 10th, 12th का, इसीलिए 10th और 12th में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, जबकि ग्रेजुएशन लेवल में इससे कम जाएगी। कितनी जाएगी वो बताएंगे। लेकिन अगर आप एससी और एसटी हैं तो लगभग 135 के आसपास मान सकते हैं, किसमें, 10th और 12th में। दूसरा, ग्रेजुएशन लेवल में जो यूआर की कट ऑफ है भाई, वो 130 के आसपास होगी, 130 प्लस 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन आपकी बार पेपर काफी टफ था, डिफरेंट था, तो कहीं ना कहीं 130 अगर आपके मार्क्स है तो आप बिल्कुल लाइन में है। और जहां पे ये किसके लिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए आप 125 के आसपास नंबर मान सकते हैं। हालांकि देखिए, यहां पे पोस्टों का जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा रैशनल नहीं है, मतलब कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो हो सकता है कट ऑफ में किसी पॉइंट के लिए, किसी पोस्ट के लिए एससी की ज्यादा चली जाए, उस पोस्ट के लिए दूसरी की कम चली जाए। लेकिन ओवरऑल आपके मार्क्स अगर ग्रेजुएशन में लेवल में है तो 130 प्लस, और अगर 10th और 12th लेवल का है तो 140, और एससी एसटी के लिए 135। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम से पहले जो ग्रेजुएशन पोस्ट का जो पॉइंट था हमारे पास कि एग्जाम कब होगा, तो बहुत से बच्चे ये समझ रहे हैं कि एग्जाम शायद 2 महीने डिले हो गया है, पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट कैलेंडर। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नेक्स्ट कैलेंडर कब आएगा, और ऐसा नहीं कि इसमें 2 महीने या 2.5 महीने लगेंगे। आप
समझ सकते हैं कि एसएससी पर भी प्रेशर है, और उसमें सबसे बड़ा प्रेशर एडीकेटी पर है, जिसने पेपर का कंडक्शन किया, मतलब कंडक्ट किया, और पेपर कंडक्ट करने में वो 100% क्या रहे, फेल हो गए। तो अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं कि कुछ सुधार होंगे। लेकिन अब कितना सुधार होगा वो तो पेपर पर डिपेंड करेगा। पेपर जब 13 अगस्त था वो कैंसिल होकर अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट वीक में कैलेंडर आएगा, नहीं कि एग्जाम होगा आपका। तो आप समझ पाए कि जो सीजीएल टीयर 1 पेपर है वो फर्स्ट वीक में नहीं है, 100% नहीं है। वो पेपर होगा आपका 10 से 12 सितंबर के बीच स्टार्ट, फर्स्ट वीक में नहीं है। 10 से 12 मतलब लगभग आपके 10 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको रिवीजन करने के लिए। और रिवीजन में देखें जो डिफरेंट चैप्टर आए हैं ना, डिफरेंट मतलब जो अलग चैप्टर हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूले और ट्रिक्स लेके आए हैं। तो आप केवल एक बार चेक करें, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आप सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल A to Z, मतलब यहां पे आप बिना क्वेश्चन को भी पढ़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसमें इतने शॉर्ट फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और एग्जाम के लिए फिर से बता देता हूं, एग्जाम 10 से 12 के बीच ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में स्टार्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो एग्जाम होने वाले थे ना, CHSL, MTS, वो भी कहीं ना कहीं उसके बाद उसी प्रोसेस में स्टार्ट होंगे जो पहले थे। लेकिन सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है सीजीएल के लिए, 10 से 12 सितंबर। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, और यह भी बताएं कि आपके मार्क्स कितने हैं, किसमें, सिलेक्शन पोस्ट में, 10th 12th और ग्रेजुएशन में, जिससे हम आपको एग्जैक्ट के आसपास के, मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके आसपास जरूर बता पाएंगे। तो इसलिए कमेंट्स जरूर करें।